हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथेज में। तो प्लेटी हेलमिंथेज में टीजीटी पीजीटी में दो ही स्पीसीज हमें पढ़नी है, एक है टीनिया सोलियम और दूसरा है फैसियोला हिपैटिका। तो प्लेटी हेलमिंथेज हो चाहे टीनिया सोलियम हो चाहे फैसियोला हिपैटिका हो, इनसे टीजीटी पीजीटी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज उन्हीं सभी को हम देखेंगे। तो इसके पहले के जो फाइलम थे, चाहे वो प्रोटोजोआ हो चाहे पोरीफेरा चाहे सिलेंट्रेटा, उन सभी की वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं प्लेटी हेलमिंथेज। तो पहला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ प्लेटी हेलमिंथेज हैव नॉन पैरासिटिक फ्री लिविंग वर्म। तो प्लेटी हेलमिंथेज के जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए क्या शब्द यूज होता है? वर्म यूज होता है। तो प्लेटी हेलमिंथेज में तीन क्लासें आती हैं, एक है टर्बिलेरिया, एक है सिस्टोडा और ट्रिमेटोडा। क्वेश्चन ये है कि इसमें नॉन पैरासिटिक आते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्लेटी हेलमिंथेज क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। तो जो टर्बिलेरिया के एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। बाकी सिस्टोडा के और ट्रिमेटोडा के जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सभी क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टर्बिलेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन, वन ऑफ दीज आल्सो नोन एज टैप वार्म। तो टैप वार्म किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं टीनिया को, टीनिया सोलियम, क्योंकि इसकी संरचना कैसे होती है? रिबन लाइक होती है। तो इसीलिए इसके लिए क्या शब्द यूज होता है? टैप वार्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन, विच इज स्मॉलेस्ट टैप वार्म, यानी सबसे छोटा टैप वार्म कौन सा है? तो वो इकाइनोकोकस है कि हिम्नोलिप्सिस है कि सिस्टिसोमा है कि इसमें से सभी है? तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? हिम्नोलिप्सिस। अगला देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेटी हेलमिंथेज। प्लेटी हेलमिंथेज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, डायोसियस। तो अभी तक हम देखते आए हैं कि ये जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है ये एक एक स्टेप क्या हो रहा है? ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो इसके पहले कैसा था? इसके पहले सेल टिश्यू लेवल का था, यानी उनमें ऑर्गन नहीं पाया जाता सिलेंट्रेटा में, और यहाँ क्या है? टिश्यू ऑर्गन लेवल का है, यानी काम के लिए टिश्यू भी है और क्या है? ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो पहला तो ये सही है कि टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा भी सही है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके पहले के हमने जब देखा था सिलेंट्रेटा दो ही था, एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता था, उनके बीच में क्या भरा हुआ था? मीसोग्लिया। और यही कंडीशन हमारी पोरीफेरा में भी थी, एक्टोडर्म था और इंडोडर्म थे और उनके बीच में क्या था? मीसेनकाइमा भरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक्टोडर्म है और इंडोडर्म है और इनके बीच में क्या होता है? मीसोडर्म होता है, यानी ये क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एसिलोमेट होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल के बीच में और बॉडी वॉल के बीच में क्या होता है? कोई भी खाली स्थान नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। लेकिन डायोसियस नहीं होते, ये क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होते हैं? एक ही इंडिविजुअल में होते हैं। तो जितने भी फ्लैटी हेलमिंथेज होते हैं मोस्टली सभी क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं। अब अगला दिखाया है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट सिस्टोडा। तो सिस्टोडा जिसमें क्या आता है? टीनिया सोलियम आती है। तो पूछा है कि कौन सा कथन जो है सिस्टोडा के बारे में सही नहीं है? वनली इंडो पैरासाइट, यानी सभी क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं, क्योंकि पैरासाइट क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक्टो भी होते हैं और इंडो भी होते हैं। जो किसी इंडिविजुअल के शरीर के ऊपर हो वो एक्टो हो गए, जो शरीर के अंदर हो वो क्या है? इंडो हो गए। बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, रिबन लाइक एनिमल होते हैं। तो टीनिया सोलियम से तो ये ऑप्शन सही हो गया कि क्या होता है? रिबन लाइक एनिमल होते हैं। टीनिया सोलियम का आपने फिगर देखा है तो बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। ओनली इंडो पैरासाइट होते हैं। तो सिस्टोडा में जितने भी एनिमल होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। यही बात करें ट्रिमेटोडा की तो वहाँ पर एक्टो भी होते हैं और इंडो भी होते हैं। उनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड नहीं होती है। और वो कैसे होते हैं? लीफ लाइक एनिमल होते हैं, यानी वो चौड़े और चपटे होते हैं, जबकि सिस्टोडा में क्या होते हैं? लंबे और चपटे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है?
डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कम्प्लीटली अब्सेंट होता है सिस्टोडा में, और जबकि ट्रीमेटोडा में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। यानी लीवर फ्लूक में क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, और टीनिया सोलियम में क्या होता है, कम्प्लीटली अब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज अब्सेंट इन, तो किस में अब्सेंट होता है, टर्बिलेरिया में, कि सिस्टोडा में, कि ट्रीमेटोडा में, कि सभी में। तो जैसा कि अभी हमने बताया किस में अब्सेंट होता है, ये सिस्टोडा में। टर्बिलेरिया क्या होते हैं, फ्री लिविंग एनिमल होते हैं, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ट्रीमेटोडा क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से विकसित होने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि भोजन के पाचन की ज़रूरत तो होती नहीं। ये क्या करते हैं, पचे हुए भोजन को ऑब्जर्व करते हैं, या ऑब्जर्व करते हैं, हम कहें इंजेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, ये क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। और सिस्टोडा क्या होता है, सिस्टोडा में क्या होता है कि ये पचे पचाए भोजन को क्या करते हैं, अपनी बॉडी वॉल के थ्रू क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इनके में डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली क्या होता है, अब्सेंट होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत पाचन होता है, लेकिन यहाँ पर पाचन बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए पाचन तंत्र होता ही नहीं। अगला क्वेश्चन 7वां, कॉमन फीचर अमंग टैपवॉर्म, लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरियन, तो इन तीनों में क्या अंतर होता है। प्लेनेरियन किसका एनिमल है, प्लेनेरियन हम कहते हैं टर्बिलेरियन को। तो इन तीनों में अंतर तो बता दिया, अब इन तीनों में समानता क्या होती है, क्या ये सेगमेंटेड होते हैं, तो नहीं, प्लेनेरियन जो होते हैं वो सेगमेंटेड नहीं होते, ना ही लिवर फ्लूक सेगमेंटेड होता है। क्या सिलोमेट होते हैं, तो सिलोमेट भी नहीं होते। पैरासिटिक नेचर, तो पैरासिटिक नेचर प्लेनेरियन का नहीं है। लेकिन सबकी एक खासियत है कि सभी क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसीलिए सभी को किस में रखा गया है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटी नाम ही किससे आया है, फ्लैट से, यानी इसमें चपटे कृमि को रखा गया है। अब अगला क्लास कौन सा है, या अगला फाइलम कौन सा, एस्के हेल्मिन्थीज, वहाँ किसको रखा गया है, गोल कृमि को। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म इज फाउंड इन, देखिए यहाँ पर हमने देखा था सेगमेंटेशन होता है, तो ये जो सेगमेंटेशन है वो एनेलिडा में भी होता है, लेकिन एनेलिडा में जो सभी खंड होते हैं वो क्या होते हैं, सभी खंड समान होते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेटामेरिज्म, रियल मेटामेरिज्म। लेकिन जब क्या हो, सेगमेंट सभी एक समान ना हो, जैसे टीनिया सोलियम में देखते हैं तो उसके नेक के पास सेगमेंट क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं सेगमेंट क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और सभी सेगमेंट क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते, ठीक है। कोई सेगमेंट हमने 3 प्रकार के बांटा था, इमेच्योर होता है, मेच्योर होता है, ग्रेविड होता है। तो सेगमेंट ना तो बाहर से एक जैसे हैं, ना अंदर से एक जैसे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्यूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाएगा, टीनिया में। फैसियोला किसका है, ट्रीमेटोडा का। प्लेनेरिया किसका है, टर्बिलेरिया का। डगेसिया भी किसका है, प्लेनेरिया का। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैट वार्म इज बेस्ड ऑन, फ्लैट वार्म जो होते हैं या हम कहें प्लेटीहेल्मिन्थीज, उनको 3 क्लास में बांटा गया है। तो किस बेसिस पर बांटा गया है, मोड ऑफ लाइफ के आधार पर, कि प्रेजेंस ऑफ गट के आधार पर, कि बॉडी कवरेज के आधार पर। तो इन सभी के आधार पर बांटा गया है। मोड ऑफ लाइफ के आधार पर, यानी ये फ्री लिविंग है कि पैरासिटिक है, पैरासिटिक है तो इंडो है कि इंडो एक्टो दोनों हैं। प्रेजेंस ऑफ गट, गट किस में पाया जा रहा है, टर्बिलेरिया में फुल डेवलप है, ट्रीमेटोडा में क्या है, इनकम्प्लीट है, और सिस्टोडा में कम्प्लीटली अब्सेंट है। बॉडी कवरेज देखें, यानी बॉडी में कौन कौन सी कवरिंग है, तो ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा पैरासिटिक होते हैं तो उनकी बॉडी कवरिंग अलग होती है, उनके पास क्यूटिकल होता है, लेकिन टर्बिलेरियन के पास क्यूटिकल नहीं होता। तो इन सभी के आधार पर क्या किया गया, इनको वर्गीकृत किया गया। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लाइकोफोर क्या है, इंडो पैरासाइट ऑफ पिग है, कि पैरासाइट ऑफ मैन है, कि लार्वा ऑफ सिस्टोडा है, कि लार्वा ऑफ ट्रीमेटोडा है। तो इसका सही ऑप्शन है लार्वा ऑफ सिस्टोडा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इन फैसियोला इनकम्प्लीट बिकॉज देयर इज नो, क्या नहीं है, माउथ नहीं है, कि स्टमक नहीं है, कि एनस नहीं है, कि सभी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एनस नहीं होता। लोअर कैनाल हेल्प इन, लोअर कैनाल जो है वो किस में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, कि लोकोमोशन में, कि रिप्रोडक्शन में, कि ऑफेंस और डिफेंस में।
तो लोअर कैनाल जो है वो किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में। तो जो इसमें ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट से ही एक पतली सी डक्ट निकलती है जो बॉडी के ऊपर खुलती है। लोरल कैनाल क्या होती है, एक टेम्पररी कैनाल होती है जो क्या होती है, यहाँ पर बीच में से क्या कहाँ निकलती है, बाहर एस्ट्रेटाबुलम के पास होती है, यानी जो पोस्टीरियर इसका शकर होता है उसके पास होती है। और ये कैनाल जो है एक छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है जो क्या करती है, शुक्राणुओं को ओविडक्ट के पास पहुंचाती है। तो लोअर कैनाल क्या करता है, एक वेजाइना की तरह भी कार्य करता है, यानी ये शुक्राणुओं को बाहर से रिसीव करने का काम करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 13। क्लीवेज इन फैसियोला कैसा होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल कि मीरोब्लास्टिक अनइक्वल कि होलोब्लास्टिक इक्वल कि मीरोब्लास्टिक इक्वल। तो ये होता है होलोब्लास्टिक अनइक्वल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फैसियोला इन फैसियोला मीरासीडियम डेवलप इनटू द नेक्स्ट स्टेज इनसाइड। तो मीरासीडियम में फैसियोला हिपैटिका में 5 प्रकार के लार्वा होते हैं, जिसमें पहला लार्वल स्टेज कौन सा होता है, मीरासीडियम। तो पूछा है कि मीरासीडियम कहाँ डेवलप होता है, इनटू नेक्स्ट स्टेज में। तो लिमनिया में कि पिनॉर्बिस में कि ब्यूलिनस में कि ऑल ऑफ देम में। फैसियोला हिपैटिका का जो प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन होता है, पिग होता है। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, ये सभी होते हैं, लिमनिया, पिनॉर्बिस और बुलिनस। तो मीरासीडियम का आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा, इन्हीं के अंदर होगा। तो मीरासीडियम का डेवलपमेंट लिमनिया, पिनॉर्बिस और ये बलिनस, ये तीनों ही क्या होते हैं, इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। यानी अगर ये सेकेंडरी होस्ट ना मिले तो ये मिट्टी में पड़े पड़े क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगला देखते हैं, विच इज इन्फेक्टिव स्टेज टू द प्राइमरी होस्ट ऑफ फैसियोला। प्राइमरी होस्ट कौन है इसका, पिग है। तो पिग के लिए क्या होता है, मेटासर्केरिया होता है। सबसे पहला कौन सा होता है, मीरासीडियम होता है। मीरासीडियम से बनता है स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से बनता है रेडिया, रेडिया से बनता है सर्केरिया और सर्केरिया से बनता है मेटासर्केरिया। फिर मेटासर्केरिया को कौन इंजेस्ट करता है, पिग इंजेस्ट कर लेता है। पिग के अंदर जाकर के मेटासर्केरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर फ्लूक में। फिर लीवर फ्लूक में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन से फर्टिलाइज्ड एग बनेंगे और फर्टिलाइज्ड एग से फिर क्या होता है, लार्वा बनता है। वो लार्वा कौन सा होता है, मीरासीडियम। इस मीरासीडियम लार्वा का निर्माण कहाँ होता है, बाहर सॉइल में होता है। और सॉइल में होने के बाद फिर इसको क्या चाहता है, सेकेंडरी होस्ट चाहता है, या तो लिमनिया या तो पिनॉर्बिस या बुलिनस चाहता है। तो ये चीज़ें जो अभी बताई है उसे याद रखिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वन ऑफ द फॉलोइंग लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वी। तो स्पोरोसिस्ट जो होता है उससे क्या बनता है, रेडिया बनती है, प्राइमरी रेडिया। प्राइमरी रेडिया से सेकेंडरी रेडिया बनती है, सेकेंडरी रेडिया से क्या बनता है, सर्केरिया बनता है। तो इसमें से पूछा है कौन आगे जाकर के किसी को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्केरिया। क्योंकि स्पोरोसिस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे जर्म सेल होते हैं। इन जर्म सेल से क्या बन जाता है, प्राइमरी रेडिया। प्राइमरी रेडिया के अंदर भी ढेर सारे जर्म सेल होते हैं, जिससे बन जाता है सेकेंडरी रेडिया। और सेकेंडरी रेडिया से क्या बन जाता है, सर्केरिया बन जाता है। और सर्केरिया क्या करता है, कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि सर्केरिया के ऊपर क्या हो जाती है, सिस्ट की निर्माण हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है मेटासर्केरिया में। इन फैसियोला जर्म सेल ऑफ रेडिया गिव राइज टू। तो रेडिया के जो जर्म सेल है उससे क्या बनता है, सर्केरिया। और स्पोरोसिस्ट के जर्म सेल से क्या बनता है, रेडिया। लीवर फ्लूक इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट बिकॉज, क्यूटिकल की वजह से कि एपिडर्मिस की वजह से कि शकर की वजह से कि हुक की वजह से। तो सही ऑप्शन होगा क्यूटिकल। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक इन्फेक्ट द इंटरमीडिएट होस्ट।
इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि स्नेल, जो अभी हम तीनों नाम लिखे थे। तो वो कह रहा है कि लीवर फ्लूक का कौन सा लार्वा जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है, इंटरमीडिएट होस्ट को यानी सेकेंडरी होस्ट को। तो सेकेंडरी होस्ट को कौन करता है, मीरासीडियम। प्रोटेंडरस कंडीशन इज फाउंड इन फैसियोला में कि टीनिया में कि डगेसिया में कि हिम्नोलेप्सिस में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये कंडीशन पाई जाती है टीनिया में। प्रोटेंडरस कंडीशन का मतलब है जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पहले डेवलप हो जाए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो, बाद में डेवलप हो। टीनिया सोलियम में इमेच्योर खंड होते हैं, मेच्योर भी खंड होते हैं। मेच्योर खंड क्या होते हैं, लगभग 450 खंड क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। इसमें से देखा जाए शुरू के जो होते हैं वो 150 क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, और पीछे के जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पहले विकसित हो जाता है, उसके बाद क्या विकसित होता है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकसित होते हैं। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मेच्योर हो जाता है उसी कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंडरस कंडीशन। इसकी एक और कंडीशन होती है प्रोटोगाइनस कंडीशन, वो हमने किस में बताया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फॉर अटैचमेंट फैसियोला हैज, यानी फैसियोला जो है अपने जो होस्ट है उससे चिपकने के लिए, उससे जुड़ने के लिए उसके पास क्या होता है, उसके पास 4 शकर होते हैं कि 2 शकर होते हैं कि 2 शकर और हुक होते हैं कि केवल हुक होते हैं। तो इसके पास केवल 2 ही हुक होते हैं। एक हुक ऊपर की तरफ होता है जिसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे माउथ कहते हैं, और पीछे वाला जो हुक होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीछे वाला सॉरी जो शकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं। तो 2 ही शकर होता है, एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है। तो आगे वाला शकर क्या करता है, अटैचमेंट के लिए भी काम आता है और सकिंग के लिए भी काम आता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, शकर है। लेकिन पीछे वाला नाम भले ही शकर है लेकिन सक करने के लिए काम नहीं आता है, केवल और केवल किसके लिए काम आता है, अटैचमेंट के लिए, और इसका एक नाम है एसिटाबुलम। क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लार्वल स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फैसियोला इज मीरासीडियम की रेडिया, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया की मेटासर्केरिया। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। तो ऑप्शन सही है मीरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। प्रोटोनेफ्रेडिया इन फैसियोला परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन की ऑस्मोरेगुलेशन की दोनों। तो जैसे कि हमारी किडनी होती है वो एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करती है और ऑस्मोरेगुलेशन का भी, ऐसे ही इसमें क्या होता है, प्रोटोनेफ्रेडिया होती है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, फ्लेम सेल नाम से। पोस्टेरियर शकर सर्व एज सेक्टोरियल ऑर्गन के रूप में कि अडहेसिव के रूप में, अडहेसिव मतलब चिपकाने के लिए, अटैचमेंट के लिए, कि दोनों के रूप में कि किसी के रूप में नहीं। तो पोस्टीरियर शकर अभी हमने बताया किस रूप में काम करती है, बस अडहेसिव के रूप में कार्य करती है, सेक्टोरियल ऑर्गन के रूप में कार्य नहीं करती है। टीनिया बिलोंग टू द क्लास सिस्टोडा से कि ट्रिमाटोडा से कि टर्बिलेरिया से कि किसी से नहीं। तो ये किससे बिलोंग करती है, सिस्टोडा से। सेगमेंट ऑफ टीनिया कार्ड क्या कहते हैं, मेटामियर कहते हैं कि मेगामियर कहते हैं कि बोथ की प्रोग्लॉटिड। तो सेगमेंट जब समान खंडों में बटे होते हैं तब उसके लिए शब्द यूज होता है मेटामियर, लेकिन यहाँ क्या यूज होता है, प्रोग्लॉटिड। और प्रोग्लॉटिड 3 प्रकार के होते हैं, इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड। अब ग्रेविड क्या होता है, ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड होता है, जो ग्रेविड सेगमेंट होता है वो सबसे लास्ट वाला होता है। उसमें मेल और फीमेल के ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, केवल क्या बचता है, यूट्रस बचता है, जो कि किससे फील्ड होता है, फर्टिलाइज्ड एग से। शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड कार्ड, तो ये जो लास्ट वाले इसके सेगमेंट होते हैं, अब इसमें क्या है, केवल फर्टिलाइज्ड एग है, और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बाहर जाएगा और किस में डेवलप होगा, मीरासीडियम लार्वा में। तो इसीलिए इसे बाहर जाना जरूरी है। तो इसीलिए टीनिया सोलियम में एक प्रक्रिया होती है कि इतना खंड क्या होगा, टूट करके इसकी बॉडी से अलग हो जाएगा। यानी खंड क्या होते हैं, नेक रीजन से पीछे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं संख्या में, और पीछे से टूट करके निकलते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एपोलाइसिस कहते हैं।
और एपोलाइसिस के द्वारा क्या होगा कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बाहर आ जाएगा। ब्लेडर वॉर्म इज फाउंड इन, तो ब्लेडर वॉर्म किसका लार्वा है? टीनिया सोलियम का ही लार्वा है। सॉरी, फर्टिलाइज्ड एग जो है यहाँ पर ये किसका है? फर्टिलाइज्ड एग ये टीनिया सोलियम का है। तो ये मेरासीडियम लार्वा में नहीं डेवलप होगा बल्कि किसमें होगा? सिस्टी सर्कस में या ब्लेडर वॉर्म लार्वा में। तो ब्लेडर वॉर्म लार्वा जो है वो कहाँ पाया जाएगा? ह्यूमन की मसल्स में पाया जाएगा कि ह्यूमन के फीसेस में पाया जाएगा कि मसल्स ऑफ पिग में कि सॉइल में? तो सॉइल में क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग होगा। फर्टिलाइज्ड एग से सॉइल में ही क्या बनता है? आंकोस्फियर नामक लार्वा बनता है। उस आंकोस्फियर लार्वा को कौन ग्रहण करता है? पिग ग्रहण करता है। और पिग के मसल्स में ये लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैडर वॉर्म में। तो ब्लैडर वॉर्म लार्वा कहाँ होता है? पिग की मसल्स में। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन टीनिया? होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, आस्मोट्रॉफिक या सभी? होलोजोइक न्यूट्रिशन तब होता है जब एनिमल क्या करता है? फूड को खुद ही वो क्या करता है? इंजेस्ट करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, जैसे कि हमारे अंदर होता है। सेप्रोफिटिक क्या होता है? यानी जैसे कि कवक होता है, वो बाहर भोजन को पचाते हैं फिर उसको ग्रहण करते हैं। आस्मोट्रॉफिक क्या होता है? आस्मोट्रॉफिक का मतलब होता है पचे पचाए भोजन को अपने बॉडी वॉल के थ्रू क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं परासरण के द्वारा जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है विसरण के द्वारा उसको ग्रहण कर लेना कहलाता है आस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि किस में होता है? टीनिया सोलियम में। इसके अलावा ये किस में होता था? प्लाज्मोडियम में भी यही होता था। शकर इन टैपवॉर्म आर मीन्ड फॉर, जो टैपवॉर्म है उसमें शकर किस लिए होता है? तो लीवर फ्लू में तो दो काम के लिए होता है, एक तो फूड के इंजेक्शन के लिए भी होता है और दूसरा अटैचमेंट के लिए भी होता है। लेकिन टीनिया सोलियम में शकर किसके लिए होता है? केवल और केवल अटैचमेंट के लिए, क्योंकि ये भोजन को सक नहीं करती बल्कि ये क्या करती है? भोजन को ऑब्जॉर्व करती है। तो यहाँ पर बस काम क्या है? अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइनल वॉल। अगला आते हैं स्केटरी प्रोडक्ट ऑफ टीनिया इज। टीनिया का स्केटरी प्रोडक्ट क्या होता है? तो टीनिया का स्केटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। लार्वल फॉर्म ऑफ टीनिया कार्ड आंकोस्फियर, सिस्टी सर्कस, हेक्साकेंथ या सभी? तो जो इसका फर्टिलाइज्ड एग है वो जो एक एम्ब्रियो में विकसित होता है, उस एम्ब्रियो के पास 6 हुक होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हेक्साकेंथ कहते हैं। और हेक्साकेंथ पे कुछ प्रोडक्टिव कवरिंग आ जाती है, तब उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आंकोस्फियर। और आंकोस्फियर जब पिग के अंदर जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है सिस्टी सर्कस में। तो यानी ये सभी क्या हैं? टीनिया सोलियम के लार्वल फॉर्म हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल। पिग एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑफ टीनिया बाई इंजेक्शन ऑफ, यानी पिग कैसे इन्फेक्ट होगा? हेक्साकेंथ के द्वारा कि आंकोस्फियर के द्वारा कि सिस्टी सर्कस के द्वारा कि नन ऑफ द एबव के द्वारा? तो वो पिग क्या इंजेस्ट करता है? पिग इंजेस्ट करता है आंकोस्फियर को। आंकोस्फियर जब पिग के अंदर जाता है तब उसमें से हेक्साकेंथ फ्री हो जाते हैं और हेक्साकेंथ किस में डेवलप हो जाते हैं? सिस्टी सर्कस में। यानी आंकोस्फियर और हेक्साकेंथ एक ही संरचना के नाम है। जब कवरिंग हटा दे तो हेक्साकेंथ, कवरिंग जोड़ ले तो आंकोस्फियर। यानी जब इस पिग की डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जाता है तो आंकोस्फियर की कवरिंग हट जाती है और हेक्साकेंथ क्या होता है? बाहर आ जाता है। अब मैन किसके द्वारा इन्फेक्टेड होता है? मैन आर इन्फेक्टेड बाई, अब जो पिग है उसके मसल्स में क्या होते हैं? सिस्टी सर्कस होते हैं, स्टेरॉइड मसल्स में। तो अब वहाँ पर क्या होता है? ये सिस्टी सर्कस जब मैन क्या करता है? सही तरीके से पका हुआ मांस नहीं खाता है तो सिस्टी सर्कस का जो सिस्टी सर्कस होता है वो मनुष्य में चला जाता है और मनुष्य क्या होता है? टीनिया सोलियम के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है। What is the primary mode of transmission of the Taenia solium to the human? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पिग के द्वारा कि वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिटर्स के द्वारा कि फीकल ओरल ट्रांसमिशन के द्वारा? तो ऑप्शन हो जाएगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस्टिक कॉल्ड बाई टीनिया सोलियम। तो सीजर होगा कि हेडेक होगा कि कन्फ्यूजन होगा कि सभी होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ टीनिया सोलियम एग। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ टीनिया सोलियम इन्फेक्शन। ईटिंग अनकुक्ड पोर्क, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, पुअर हाइजीन या सभी। तो हो जाएगा सभी। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम अटैचेस टू द इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ द होस्ट। स्कोलेक्स की प्रोग्लोटिड की सिस्टिसर्कस की सिस्टिसर्कोइड। तो स्कोलेक्स होता है। टीनिया सोलियम का स्कोलेक्स होता है, जिसमें क्या लगे रहते हैं, चारों तरफ 4 शकर लगे रहते हैं और उनके तरफ क्या लगा रहता है, हुक लगे रहते हैं। तो उसी संरचना को हम कहते हैं स्कोलेक्स। स्कोलेक्स क्या काम करता है, अटैचमेंट के लिए काम करता है। तो इस तरीके से टीनिया सोलियम, लीवर फ्लू और प्लेटीहेल्मिंथेस से इतने क्वेश्चन बन सकते थे, वो सभी को इंक्लूड किया गया है। लेकिन जो बहुत ईजी क्वेश्चन थे उनको छोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हार्ड रखा जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।